मैं आज हिंदी पोइट्री परफॉर्म करने वाली हूँ जिसका शीर्षक है फिर लौट चले वहीं। तो लौटना कहाँ है? जो अपने एज में है या फिर कोई चाहता है यौवन के दिनों में लौट चलें, बचपन के दिन में लौट चलें। और सब जिससे रिलेट कर पाएंगे वो स्कूल के दिन, सभी मिस करते हैं शायद स्कूल के दिन। क्लास कोई मिस नहीं करता टीचर्स को नहीं करते हैं। तो वो दिनों की तरफ चाहूँगी मैं आपको थोड़ा लेके चलूँ। बहुत ही सरल शब्दों में लिखा है, फिर लौट चले वहीं। पहले पहले वहाँ जाना, पहले पहले वहाँ जाना और ज़ोर ज़ोर से रोना कुछ भारी सा लगा। पहले पहले वहाँ जाना और ज़ोर ज़ोर से रोना कुछ भारी सा लगा। घर से ही नहीं, मम्मी और खेल खिलौने से भी दूर जाना बहुत रुलाता। धीरे 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 अब आदत सी हो रही थी, अब वह दिन का हिस्सा सा था। अब मम्मी के साथ से ज़्यादा समय स्कूल में बीत रहा था। दोस्त भी अब परिवार सा लगने लगे। एक साथ बैठना, डांट खाना, मज़े करना, चुप चुप के खाना खाना, बाहर जाना अब बेहद अच्छा था। बेहद अच्छा था स्कूल जाना। कभी कभी बुरा भी लगता। अब बुरा कब लगता है? जब पेपर आते हैं। इतना होमवर्क, टेस्ट, लर्निंग परेशान करती। अब फिर हमारे जाने के दिन भी पास आ रहे थे, यानी फेयरवेल आ रही थी। हम साथ में नई नई शैतानियाँ कर यादें बना रहे थे। 12th में आते ही आखिरी साल है, लास्ट ही तो है, मनमानियाँ करने लगते। अब जो भी करते थे सब लगता था सही। अब जो भी करते थे सब लगता था सही। जी करता है सब छोड़ छाड़ कर लौट चले फिर वहीं। अब जितने भी आ जाएं अच्छे दिन, अब उन दिनों सा अच्छा और कोई दिन नहीं। हाँ, अब उन घंटियों की आवाज़ कानों में नहीं गूंजती। जैसे पीरियड चेंज होता है तो बेल बजती है ना। हाँ, उन घंटियों की आवाज़ कानों में नहीं गूंजती। ना वो टेस्ट का डर सताता है, अरे भाई आज मैम एब्सेंट है, ना कोई दोस्त बताता है। कब पीरियड ऑफ हो वो घड़ी की तरफ नज़र अब नहीं जाती। ना अब वो आंटी क्लास के बीच में पानी का ग्लास लाती। अब हम दोस्त तो हैं, अब हम दोस्त तो हैं, पर वैसे मस्तीखोर कहाँ। अब जी चाहता है लौट चले फिर वहीं, जहाँ मिल जाए ऐसा दौर जहाँ। धन्यवाद। अब फिर जैसे थोड़ा प्यार के बारे में सब बात कर रहे हैं तो उस पर कुछ मैंने लाइनें लिखी हैं, वो बोलना चाहूँगी। एक लड़का बोल रहा है एक लड़की से, जब सब अपने काम में व्यस्त हैं, जब सब अपने काम में व्यस्त हैं, फिर मैं क्यों तुम में ही गुम सा हूँ। क्यों तुझ पे शोरगुल में भी नज़रें टिक सी जाती हैं। तेरी तस्वीर क्यों नज़र के सामने से फिर हटती नहीं। क्यों हर गाने के अल्फाज तेरे नहीं पर धुन तेरी ही नज़र आती है। समय पता है तेरे रोज़ का, समय पता है तेरे रोज़ का, फिर क्यों घड़ी की टिक टिक की और आंखें चली जाती हैं। क्यों उस गहरे तमस में भी तू लौ सा दिखाई पड़ता है। असल में कदम वहीं थमे हैं, पर मन में तेरे साथ कहीं जगह घुमाया हूँ मैं। धन्यवाद। जैसे कन्फर्मिंग टू द स्ट्रक्चर, मतलब जो स्टेटस को है अभी हम उसमें मान लेते हैं या फिर चलते हैं वैसे ही। तो उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखी हैं, ध्यान से सुनिएगा। लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हो, लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हो, एक बार इनकार करके तो देखो। लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हो, एक बार इनकार करके तो देखो। लोगों की परिभाषाओं के हिसाब से ढल गए हो, एक बार हटके चल के तो देखो। उनके बनाए आईने में तुम्हारी तस्वीर सही ना बैठे, उनके बनाए आईने में तुम्हारी तस्वीर सही ना बैठे तो बातें सुन के तो देखो। उनकी सीधी बनी पगडंडी को छोड़कर दूसरी ओर जाने की गलती करके तो देखो। जिनको हर रोज़ दुआ सलाम करते हो और भूल जाओ नज़रें कहीं और हो, तो वहाँ से गुजर के तो देखो। कुछ चीज़ अलग कर, आँख उठाकर चलो और फिर विशेष टिप्पणियों का हिस्सा बनते तो देखो। किसी दूसरे मुल्क के बारे में अच्छा लिखकर देशद्रोही का दर्जा मिलते तो देखो। धन्यवाद।